अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। यूजेस ऑफ आइसोटोप में फर्स्ट नंबर, आयोडीन 131 इज यूज्ड एज क्योर फॉर गोइटर। गोइटर की बीमारी के लिए आप देख सकते हैं कि जब गर्दन में एक गोइटर की बीमारी लग जाती है आयोडीन की कमी की वजह से, तो गोइटर के इलाज के लिए आयोडीन 131 आइसोटोप से आयोडीन 131 इस्तेमाल होता है इलाज के लिए। सेकंड यूज ऑफ आइसोटोप है आयोडीन 123 इज यूज फॉर ब्रेन इमेजिंग। ब्रेन इमेजिंग दिमाग की इमेज लेने के लिए, उसको स्कैन करने के लिए, जिस तरह एक्सरेज है, जिसम में कोई भी हड्डी में क्रैक बन जाए तो उसके लिए एक्सरे यूज होता है, तो इसी तरह आयोडीन 123 को मशीन में यूज किया जाता है। और अगर ब्रेन में, दिमाग में कोई मसला हो तो उसकी इमेज हासिल करने के लिए उसकी ब्रेन इमेजिंग की जाती है, तो उस मशीन में आयोडीन 123 को यूज किया जाता है, जो कि आयोडीन का आइसोटोप है। इसी तरह थर्ड यूज ऑफ आइसोटोप में ड्यूट्रियम, हेवी कार्बन C13, हेवी नाइट्रोजन N15 और हेवी ऑक्सीजन O18 आर यूज टू ट्रेस द पाथ ऑफ द एलिमेंट टू द डिफेक्टिव पार्ट। जिसम में कोई भी हिस्से में अगर कोई फर्क आ जाए, जो डिफेक्टिव हिस्सा हो, उसमें किसी भी एलिमेंट की मालूम करने के लिए ड्यूट्रियम, हेवी कार्बन और हेवी नाइट्रोजन, हेवी ऑक्सीजन को यूज किया जाता है, ताकि जिस जगह पे जिसम के जिस जगह में कोई डिफेक्ट है, पार्ट है, कोई हिस्सा खराब है, उस हिस्से में किसी भी एलिमेंट की रास्ता मालूम करने के लिए या उसकी जितनी भी मालूमात है वो हासिल करने के लिए इन सब आइसोटोप्स को यूज किया जाता है। और 4 नंबर में रेडियम इरेडिएशन जो है और कोबाल्ट 60 आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ट्यूमर्स। रेडियम हो या कोबाल्ट 60 हो, और ये रेडिएक्टिव ही होती है, जितने भी आइसोटोप्स है ये रेडिएक्टिव है। इसको यूज किया जाता है कैंसर के इलाज में, और ट्यूमर जो रसूलियाँ होती हैं, जो जगह पे स्वेलअप हो जाता है और जो रसूली बन जाती है, उसको उसकी डायग्नोसिस, उसकी मालूम करने के लिए, उसकी तशखीस के लिए कि किस जगह पे ये ट्यूमर बना है, जिस्म के किस जगह पे वो रसूली बनी है, उस जगह की तशखीस के लिए और कैंसर की इलाज के लिए रेडियम इरेडिएशन को यूज किया जाता है। और कोबाल्ट 60 जो आइसोटोप है कोबाल्ट का, उसको यूज किया जाता है कैंसर के इलाज के लिए और ट्यूमर्स की डायग्नोसिस या तशखीस के लिए। इसी तरह यूजेस ऑफ आइसोटोप्स में फिफ्थ नंबर, सोडियम Na24 जो सोडियम का आइसोटोप है, इज यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लड सर्कुलेशन प्रॉब्लम्स इन पेशेंट्स। खून से रिलेटेड जितने भी बीमारियां हैं उसका पता मालूम करने के लिए सोडियम Na24 को यूज किया जाता है। इसी तरह कार्बन 14 आइसोटोप is used to trace the path of carbon in photosynthesis। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस प्लांट्स में होता है, जिसमें वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट की मौजूदगी में प्लांट्स ग्लूकोज बनाते हैं। तो कार्बन हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में होता है, जिसको प्लांट्स यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। तो उस कार्बन की पाथ को ट्रेस करने के लिए कार्बन 14 को यूज किया जाता है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन कौन कौन से रास्तों से, कौन कौन से जगह से गुजरता है और प्लांट्स में उसका क्या फंक्शन है। 7 नंबर में एमेरिसियम 24 इज यूज टू ट्रेस इन स्मोक डिटेक्टर्स। स्मोक डिटेक्टर्स जो धुआं को डिटेक्ट करने के लिए यूज होते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंगों में या हॉस्पिटल्स में, बिल्डिंग में इसको लगाया जाता है इस बॉक्स को। तो अगर वहां पे धुआं हो या आग लग जाए तो ये फौरन उस धुएं को, स्मोक को डिटेक्ट कर देती है और अलार्म बजाती है, जिससे उसका पता चल जाता है। इसी तरह कैलिफोर्नियम 252 जो आइसोटोप है, इज यूज टू मेजर द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल इन रोड कंस्ट्रक्शन। रोड बनाने के लिए जमीन में मॉइस्चर, नमी की मिकदार मालूम करने के लिए कैलिफोर्नियम 252 को यूज किया जाता है। एंड इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, और जिस जमीन पर बिल्डिंग बनाया जाता है उस मिट्टी के भी सैंपल लेकर वहां से भी जो कैलिफोर्नियम 252 यूज होता है,
اس کے ذریعے معلوم کیا جاتا ہے کہ جس جگہ پہ بلڈنگ بنایا جاتا ہے اس زمین میں کتنی نمی ہے، موئسچر کانٹینٹ کتنی ہے، یا جس جگہ پہ اس زمین پہ روڈ بنایا جاتا ہے تو اس مٹی میں موئسچر نمی کی مقدار کتنی ہے۔ اسی طرح کریپٹن 85 جو آئسوٹوپس ہیں is used in electrical cloth washers to measure the dust and pollutants level۔ ان مشینوں میں، واشنگ مشینوں میں یوز ہوتا ہے کریپٹن 85، اور اس علاقے میں جس جگہ پہ پولوٹنٹس ہو، ڈسٹ ہو، اس کی مقدار معلوم کرنے کے لیے کریپٹن 85 یوز ہوتا ہے۔ تو اس کپڑے کو اس میں دھویا جاتا ہے، اس دھونے کے دوران اس میں سے یہ کیلکولیشن بھی کر دیتا ہے کہ کتنی ڈسٹ ہے اس کپڑے پہ، یا کتنی پولوٹنٹس آلودگی کی لیول اس میں کتنی ہے۔ تو یہ تھے یوزز آف آئسوٹوپس۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔